प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साइंस एंड जीके ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 9 अगस्त 2020 का करंट जीके इस प्रकार से। दोस्तों, पहला प्रश्न, किस एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल विकसित किया है? तो दोस्तों, जो एयर सुविधा नामक जो पोर्टल है वो दिल्ली एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए शुरू किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, दिल्ली एयरपोर्ट। दूसरा दोस्तों, किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन कक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, गूगल के साथ जो समझौता किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ये गूगल और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलकर के छात्रों को ऑनलाइन कक्षा प्रदान करेंगी। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों महाराष्ट्र। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो अमेजिंग जो अयोध्या पुस्तक है इसके लेखक है दोस्तों नीना रॉय। ये जो अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है यह नवंबर 2020 में इसका विमोचन किया जाएगा। इसमें भगवान राम से संबंधित सभी कथाएं लिखी हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, उड़ीसा के 2 समुद्र तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार मान्यता दी है। तो दोस्तों, उड़ीसा के जो 2 समुद्री तटीय गांव हैं नोलियासाही और वेंकट रायपुर, इन दोनों को यूनेस्को ने सुनामी तैयार गांव की उपाधि दी है। भारत का उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है जिसको यूनेस्को ने सुनामी तैयार गांव की उपाधि दी है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कोवा कामत समिति का संबंध किससे है? दोस्तों, कोवा कामत समिति का जो संबंध है वो आरबीआई को वित्तीय मापदंडों पर सुझाव देने से संबंधित है। कोवा कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त लोगों की परिसंपत्तियों के समाधान हेतु भी बनाई गई है। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व अध्यक्ष केवी कामत हैं। इसके 3 अन्य सदस्य हैं दोस्तों दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन और अखिल पारेख। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चर्चित टाइम कैप्सूल किससे से संबंधित है? तो दोस्तों, जो चर्चित जो टाइम कैप्सूल है वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अयोध्या मंदिर निर्माण के समय एक 3 फुट लंबाई का तांबे का एक कंटेनर बनाया गया था। इस कंटेनर में अयोध्या से संबंधित सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों को डाला गया है। इस कंटेनर को अयोध्या मंदिर की नींव में 200 फुट गहराई पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा की लिस्ट से किस भाषा को हटा दिया गया है या किसे शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों, चाइनीज़ भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हटा दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, पुस्तक सियासत से सदस्यता के लेखक कौन हैं? दोस्तों, सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक है विजय कुमार चौधरी। आपको ज्ञात हो दोस्तों, अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि सियासत से सदस्यता पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इस पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों, दुनिया की जो सबसे मूल्यवान जो कंपनी है वो एप्पल बनी है। द्वितीय नंबर पर भारत की रिलायंस है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव जीतकर कौन देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों, जो श्रीलंका में हाल ही में जो संसदीय चुनाव हुए हैं इनमें महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी जीतकर आई है। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे महिंद्रा राजपक्षे। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो देखो दोस्तों, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा मॉरिशियस ने की है। ये जो जापानी जो एक तेल कंटेनर था उसमें रिसाव होने के कारण समुद्र में तेल फैल गया। इस कारण से मॉरिशियस ने अपने यहाँ पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी। दोस्तों, मॉरिशियस के बारे में बता दें, मॉरिशियस की राजधानी पोर्ट लुसिया है और इसके प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ हैं। किस राज्य द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पॉलिसी है वो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। किस राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है?
तो दोस्तों जो बंगस आवास मेले का आयोजन है वो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बने 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ किस तिथि को मनाई गई है? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की जो 78वीं वर्षगांठ है ये 8 अगस्त को मनाई गई है। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को मशहूर अगस्त क्रांति हुई थी, जिसमें मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस देश में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो दोस्तों भारत रूस देश में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास मेला में भाग लेगा। दोस्तों इसमें जो रूस ने है वो एशियाई गणराज्य के 18 सदस्य देशों को आमंत्रित किया है। इसमें चाइना, पाक, श्रीलंका भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये अपने प्रश्न थे। आज हम कुछ अपने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो दोस्तों इनके आवश्यक आप उत्तर देना। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, बी गंगा प्रसाद, सी सतपाल मलिक, डी मनोज सिन्हा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, हरियाणा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेद में सीएजी कैग महानियंत्रक, महालेखा एवं नियंत्रक अधिकारी का उल्लेख है? अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू दोस्तों।